उचित का साक्षात सामने होना, मन को भटकने नहीं देना। किंतु जो सत्य भक्त हैं, भगवान तो उनके मन में है, उनके हृदय में निवास करते हैं। जिनके हृदय में श्रद्धा है, उनके लिए पूजा करने हेतु अपने आराध्य को सामने होना अनिवार्य नहीं है। वो तो अपने मन के नेत्रों से प्रतिपल उनका दर्शन पा रहे हैं। उनके प्रत्येक अनुभूति में भगवान है। जीवन के महत्वपूर्ण 4 स्तंभ हैं: थल, अर्थ, काम, मोक्ष। केवल धर्म के लिए शेष तीनों उद्देश्य से विमुख हो जाना ये उचित नहीं है और ये ईश्वर को स्वीकार नहीं है। यदि केवल धर्म को महत्व दी जाए तो असंतुलन उत्पन्न न होता। परिणाम स्वरूप जब भी कोई इस प्रकार का जीवन में संकट उत्पन्न होगा, मनुष्य संपूर्ण रूप से स्वयं ईश्वर के प्रति आश्रित हो जाता है। वो स्वयं कोई प्रयास नहीं करता। वो इस भ्रम में जीने लगता है कि ईश्वर आएंगे और उसकी सहायता करेंगे, किंतु ईश्वर स्वयं उसी का सहायता करते हैं जो खुद अपनी सहायता करने के लिए क्षमता रखता है, साहस रखता है, जो अपनी परिस्थिति को परिवर्तित करने का प्रयास करता है। अपने भूल को स्वीकार करने के लिए साहस की आवश्यकता होती है, और यदि अपनी भूल का एहसास हो जाए तो क्षमा मात्र एक औपचारिकता है। तुम्हारे साथ छल तुम्हारे केवल अपनी इच्छाओं ने किया है, तुम्हारे हठ ने किया है, तुम्हारी अपनी सोच ने किया है। ये रहस्य नहीं कि प्रत्येक आत्मा मुक्ति के लिए इच्छुक होती है। जो मरता है उन्हें पंचभूतों से निर्मित शरीर मिलता है, किंतु आत्मा तो अजर अमर है, जिसकी यात्रा मोक्ष पे संपूर्ण होती है। यहाँ सांसारिक बंधनों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है, सारी इच्छाएं लुप्त हो जाती हैं। किंतु तुमने तो कभी सत्य की खोज ही नहीं की। तुम तो सदैव उन तत्वों को ढूंढते रहे जो तुम्हारे अहंकार के पोषण हेतु आवश्यक थे। किंतु सत्य तो सिर्फ यही है कि ना कोई तुम्हारा है और ना तुम किसी और की। जो है वो परमात्मा का है, और जो नहीं है वो भी परमात्मा का है। इस शरीर में तुम केवल सत्य से अनभिज्ञ हो, किंतु इस शरीर के पूर्व तुम्हें इस सत्य का बोध था और इस शरीर के पश्चात भी रहेगा। प्रश्न ये है कि क्या तुम इस सत्य को अभी स्वीकार करना चाहते हो? यदि करते हो तो परिवर्तन का मार्ग स्वतः अपनाओ। आजीवन तुम प्रत्यक्ष को ही सत्य मानते रहे, पर मोक्ष सदैव महत्वपूर्ण रहा। आशा करता हूँ इस प्रस्तुति से आप सब जरूर कुछ न कुछ सीखे होंगे। तो मिलते हैं अगली पेशकश में। तब तक के लिए जय महाकाल, हर हर महादेव।